जब जोसियन के 5 प्रमुख महलों के बारे में बात की जाती है, तो ग्योंगहुएगुन का उल्लेख हमेशा सबसे अंत में किया जाता है। इसका कारण शायद इतिहास में कई उतार चढ़ाव का होना है। जापानी औपनिवेशिक काल के दौरान देओएक्सुगंग पैलेस और ग्योंगबोगंग पैलेस भी क्षतिग्रस्त हो गए थे और इनका इतिहास दुखद है, लेकिन ग्योंगहुएगंग पैलेस की सभी इमारतें एक बार इतनी गायब हो गई थी कि उनका निशान भी ढूंढना मुश्किल हो गया था। दुर्भाग्य का महल, जिसे कई जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण से गुजरना पड़ा क्योंकि पूरा महल क्षतिग्रस्त हो गया था, ग्योंगहुएगुंग पैलेस है, और यहाँ का मुख्य द्वार ह्युंगहवामुन गेट है, जिसे सियोल शहर द्वारा प्रांतीय मूर्त सांस्कृतिक संपत्ति संख्या 19 के रूप में नामित किया गया है। ह्युंगहवामुन 1618 में ग्योंगहुएगुंग की नींव के साथ बनाया गया मुख्य द्वार है। जोसियन राजवंश के अंत में महलों को अक्सर जला दिया जाता था। 1592 में कोरिया पर जापानी आक्रमण के दौरान अधिकांश महल जला दिए गए और उसके बाद अराजकता का दौर जारी रहा। कई महल और महल जला दिए गए। मूल रूप से यह एक काफी बड़ा महल था, लेकिन अन्य महलों के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में ग्योंगहुएगंग की इमारतों का उपयोग थोड़ा थोड़ा करके किया जाने लगा और 1865 में ग्योंगबोगंग के पुनर्निर्माण के नाम पर 5 को छोड़कर ग्योंगहुएगंग की अधिकांश इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया। कई उतार चढ़ाव के बावजूद ह्युंगहवामुन को उसके मूल रूप में अच्छी तरह से संरक्षित किया गया था, लेकिन 1910 में जब जापान ने ग्योंगसेओंग मिडिल स्कूल बनाने के लिए ग्योंगहुएगंग पैलेस को ध्वस्त कर दिया और बेच दिया, तो इसे दक्षिणी दीवार पर ले जाया गया और फिर 1932 में जांगचुंगडोंग में बाकमुनसा मंदिर में स्थानांतरित कर दिया गया और मुख्य द्वार के रूप में उपयोग किया जाता है। बाकमुनसा मंदिर में शिला सियोल होटल की स्थापना के साथ इसकी प्रतिष्ठा होटल के सामने वाले गेट पर आ गई। हालांकि इमारत का स्थान कई बार बदला गया है, लेकिन इसकी नींव के समय के मूल स्वरूप को संरक्षित किया गया है, जिससे यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सांस्कृतिक संपत्ति बन गई है जो ग्योंगहुएगंग पैलेस की स्थापत्य विशेषताओं को दर्शाती है। यह एक इमारत है जिसमें सामने की ओर 3 कमरे और किनारे पर 2 कमरे हैं, और यह महल के पूर्व की ओर स्थित है। मूल रूप से ये चर्चा की गई थी कि इसे अन्य महलों के मुख्य द्वार की तरह एक मध्य परत में बनाया जाएगा, लेकिन चूंकि अन्य महलों के साथ कोई समस्या होने पर ग्योंगहुएगुंग ने स्वयं एक अस्थायी आश्रय के रूप में कार्य किया था, इसलिए कहा जाता है कि इसे बस एक मध्य परत के रूप में बनाया गया था। एकल कहानी। साइन बोर्ड पर लेखन ली शिन नामक एक मंत्री द्वारा लिखा गया था और इसे जोसियन राजवंश के बाद से एक महान कार्य के रूप में मान्यता दी गई है, और इसे अजोगे पैलेस भी कहा जाता था, जिसका अर्थ है कि लेखन रात में भी चमकता है। मुख्य द्वार ह्युंगहवामुन से गुजरने और ग्युमचोएंग्यो ब्रिज को पार करने के बाद आप ग्योंगहुएगंग पैलेस के दायरे में प्रवेश करेंगे। यदि आप उत्तर पूर्व की ओर थोड़ा ऊपर जाते हैं, तो आपको एक ऊंची सीढ़ी और एक चबूतरे पर भव्य रूप से स्थित एक द्वार दिखाई देगा। ये सुंगजेओंगमुन है, जो सुंगजेओंगजेओन का मुख्य द्वार है, जो ग्योंगहुएगंग पैलेस का मुख्य हॉल है। आमतौर पर मुख्य द्वार और मुख्य हॉल का द्वार एक सीधी रेखा में जुड़ा होना चाहिए, लेकिन चूंकि ग्योंगहुएगुंग एक दूसरा महल है और इमारत माउंट इनवांगसन के आकार के अनुसार बनाई गई थी, इसलिए मुख्य द्वार थोड़ा अलग तरीके से स्थित है। पारंपरिक तरीके से जगह निर्माण 1617 में शुरू हुआ जब ग्योंगहुएगुंग का निर्माण हुआ और 1620 में पूरा हुआ। चूंकि यह मुख्य हॉल के द्वारपाल के रूप में कार्य करता था, इसलिए कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जैसे सफल आवेदकों को पुरस्कार देना और विदेशी दूतों का स्वागत करना। जब ग्योंगबोगंग पैलेस के पुनर्निर्माण के कारण ग्योंगहुएगंग पैलेस की इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया था, तब भी इसे कोई नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन प्रबंधन की उपेक्षा की गई थी और इसका उपयोग अनाज भंडारण के स्थान के रूप में किया गया था। ऐसा लगता है कि इसे 1900 के आसपास ध्वस्त कर दिया गया था, जब जापानी औपनिवेशिक युग की शुरुआत हुई थी और इसके स्थान पर एक जापानी स्कूल, ग्योंगसेओंग मिडिल स्कूल बनाया गया था। खुदाई 1985 में शुरू हुई
और इसके वर्तमान स्वरूप को खोजने के लिए 1991 में इसे बहाल किया गया। यह एक मंजिला इमारत है जिसमें सामने 3 कमरे और किनारे पर 2 कमरे हैं। यह इनवांगसन पर्वत की तलहटी में स्थित एक इमारत है, इसलिए वोल्डे बहुत बड़ी और ऊंची है, और तदनुसार अन्य इमारतों की तुलना में जबरदस्ती की भावना अधिक महसूस की जाती है। बाईं और दाईं ओर स्थित मंडप का स्वरूप भी शानदार और सुंदर है, जिसे कई प्रशंसाएं मिल रही हैं, लेकिन चूंकि इसे हाल ही में बहाल किया गया है, इसलिए पुरानी भावना शायद ही महसूस की जाती है।